नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथ की टॉप 100 की सीरीज़ क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन थे। तो आज भी उसी धमाके के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखिए। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे एक रूल है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, फिर आगे उसका सॉल्यूशन देखना है। तो पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर एंड इट्स वॉल्यूम इट्स 924 क्यूबिक मीटर। द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू हाइट इज। देखो, आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो आपको हाइट और डायमीटर में रेशियो बताना है। तो करिए सॉल्व इसको। तो आपने वीडियो पॉज करके अब सॉल्व कर ही लिया होगा, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आप जैसा कि देखेंगे कि हमें इसका रेशियो निकालना है, तो हमें पहले इसका रेडियस पता होनी चाहिए और हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और उसका रेशियो हम रख के देखते हैं। देखिए क्या आता है, 2πr/h अपॉन, ये तो क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। इसके अपॉन में क्या रखूँगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इक्वल टू में क्या रखूँगा मैं, क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया है 264 अपॉन 924। तो अब जैसे देखेंगे कि पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ आर से आर स्क्वायर एक कट जाएगा, और एच से एच कट जाएगा। तो 2 अपॉन आर इक्वल्स टू 264 अपॉन 924। तो मैं इसको 2 से यहाँ काट दूंगा, 2132। तब देखेंगे जैसा कि आर की वैल्यू मुझे 7 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 132 7 जा कितना होता है, 924। तो आर की वैल्यू मुझको 7 मिल गई। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ और अब इसको रफ कर देता हूँ। एक मिनट, ऐसे करके मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, जो कि मुझे 7 मिल गई। अब मैं यहीं से आज एच की वैल्यू निकालूंगा। जैसे कैसे, 2πr/h, ये किसके इक्वल है, 264 के। ठीक है, क्योंकि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है वो 264 है। अब मुझे आर की वैल्यू तो पता है, तो मैं इसको यहाँ पर रख के एच की वैल्यू भी निकाल लूँगा। तो 2π7h, तो 264। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एच की वैल्यू जो है 6 मिल जाएगी। ठीक है, आपने अब इसको सॉल्व कर लिया होगा, तो आपको पता होगा एच की वैल्यू यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगी। तो अब मुझे आर की वैल्यू भी मिल गई, एच की वैल्यू मिल गई, तो मैं इसका डायमीटर और हाइट का रेशियो आसानी से निकाल लूँगा। देखिए कैसे निकालना है। अब तो काफ़ी आसान हो गया ये क्वेश्चन। डायमीटर क्या होता है, 2r अपॉन किसका, मुझे रेशियो ऑफ डायमीटर टू हाइट, मतलब पहले मुझे डायमीटर रखना है, फिर हाइट, और हाइट एच। ठीक है, तो 2r कितना हो गया, 2r हमारा कितना आया था, r आया था हमारा 7, और h कितना था हमारा 6। तो 2 3 जा, तो 7/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अ रेफ्रिजरेटर इज लिस्टेड एट ₹4000 ड्यू टू द फेस्टिवल सीजन। अ शॉपकीपर अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 5%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज। तो क्वेश्चन में सीधी सीधी सी बात कही गई है कि अगर कोई रेफ्रिजरेटर 4000, मतलब उसके ऊपर जो लिखा हुआ प्राइस है वो 4000 है, और फेस्टिवल सीज़न होने की वजह से उस पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो उस रेफ्रिजरेटर का अब प्राइस कितना होगा, मतलब अब वो कितने प्राइस में बेचा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 4000 का 5% निकाल के 4000 में से ही माइनस कर देना है। या एक तरीका और भी है, आप 4000 का 95% में निकाल सकते हैं, क्योंकि अब कितना 5% डिस्काउंट देने के बाद सिर्फ 95% तो बचा। तो 4000 का जो 95% होगा वही इसका आंसर होगा। तो मैं आपको
पहले वाले तरीके से बताता हूँ, एक मिनट। तो 5% ऑफ 4000 कितना होता है? 5% ऑफ 4000 होता है 200, ठीक है। अच्छा 100 4 जा 500, ठीक है। 200 इसका जो है 5% होता है। तो बस आपको 4000 में से 200 माइनस करते हैं तो आपको 3800 जो है इसका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है। आई होप आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। तो इसका एक तरीका और भी मैं बता देता हूँ आपको, वो भी एक मिनट। अगर आप सीधे सीधे ऐसे निकालते हैं 95/100, 95% निकालते हैं आपको 4000 का, तो आपको कुछ माइनस नहीं करना, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा एक मिनट क्वेश्चन चेंज हो गया। याद क्वेश्चन में थे हम। तो अगर आप इसका 95% निकालते हैं सीधे 4000 का, तब भी आपको 3800 आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 4 जा 95 4 जा 33,800, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अ ट्रेन रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकेंड, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है। अगर एक ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है और वो पोल को 25 सेकंड में अगर क्रॉस कर लेती है तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो जैसा कि देखेंगे आपको स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। सबसे पहले आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि आपको टाइम जो है सेकंड में दे रखा है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में ट्रिक बताई थी कैसे सॉल्व करना, कैसे चेंज करना है इसको। तो आपको कुछ नहीं, बस इसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18 2 जा, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमारी जो ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी वो मीटर पर सेकेंड में हमने चेंज कर ली है। तो अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और आ जाएगा आंसर हमारा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 10 इक्वल्स टू डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लेंथ हो गई, तो ये हमें निकालनी है। और टाइम कितना है 25, तो डी इज इक्वल टू 250 मीटर। तो 250 मीटर जो है हमारी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 10, 12 and 15 hours respectively. While working alone, if all pipes are open together, then find the time taken to fill the cistern. बताइए, अगर अलग अलग 3 जो है पाइप वो किसी टंकी को 10, 12 और 15 घंटे में भरते हैं, तो तीनों मिलके एक साथ कितने देर में भरेंगे, ठीक है। अलग अलग तो वो 10, 12 और 15 घंटे भरते हैं, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितना टाइम लेंगी भरने में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर भी कैसे करना है इस क्वेश्चन को। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो आप देखेंगे इन क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालना ज़रूरी होता है। तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालता हूँ तो 1/10 और बी की 1/12 और सी की 1/15, ठीक है। ये तीनों की एफिशिएंसी मुझे देखने को मिल जाती है। मान लीजिए वर्क एक है तो उसका उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी 1/10, 1/12, 1/15, ठीक है। अब मुझे तीनों की एफिशिएंसी मिल गई, तो मुझे अब तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो मुझे तीनों की एफिशिएंसी क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी, ठीक है। देखेंगे मैं इनकी एफिशिएंसी ऐड कर देता हूँ। तो 1/10 अपॉन 1/12 1/15। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है। तो 10 6 जा 12 5 जा 50 4 जा, तो कितना हो गया 50/60। अब एक बात आपको पता होगी, मैंने आपको पहले बताई थी कि जो एफिशिएंसी आती है उसका उल्टा जो क्या होता है टाइम होता है, ठीक है। अब बस आप इसको उल्टा कर दीजिए तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो मैं 50/60 को 60/50 लिख सकता हूँ, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो 54 जा, तो 4 घंटे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। पहले आपको तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है, फिर तीनों को ऐड कर देना है, फिर जैसे आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको टाइम देखने को मिल जाता है, और जो कि हमारा आंसर आ रहा है 4 घंटे, और बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इफ 7 and +9
equals to or greater than 100 and n is an integer, then the smallest possible value of n। कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं पहले ऑप्शन से शुरुआत करता हूँ। तो पहला ऑप्शन अगर मैं n की जगह 13 रखता हूँ तो एक मिनट, अगर मैं n की जगह 13 रखता हूँ तो 7 × 13 + 9 कितना आता है मेरा ये 70 और 91 + 9 ये 100, तो ये मुझे 100 मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर =2 का भी साइन है, तो मैं 13 भी ले सकता हूँ। तो जो मेरा ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A alone can do a piece of work in 20 days and B alone in 30 days. They begin to work together. They will finish half of the work in। अगर A अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है और B अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके आधा काम कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे, और जितना दिन आएगा हम बस उसको 2 से डिवाइड करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो वही आपको पहले A की एफिशिएंसी निकालनी है और B की एफिशिएंसी निकालनी है। एक मिनट, फिर उसको उल्टा करके टाइम निकालना है और उसको हाफ कर देना है। तो देखा करिए, ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/20 और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/30। अब मैं दोनों को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, 1/20 + 1/30, तो कितना हो जाएगा 60, 23 जा और 32 जा। अब मैं इसका उल्टा करता हूँ तो मुझे 12 डेज देखने को मिल जाता है, मतलब पूरा काम वो 12 दिन में करते हैं, तो आधा काम कितने दिन में करेंगे 6 डेज में। तो उसका जो ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ए ऑप्शन में ही दे रखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x - y = 2, x × y = 24, देन द वैल्यू ऑफ x² + y² इज। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी ये भी। अगर आपको x² + y² की वैल्यू पूछी है तो ये क्या हो सकती है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक मिनट, अगर मैं x - y का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं x² + y² - 2xy। अब मुझे सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये यहाँ भेज दूंगा। तो x² + y² = x - y का होल स्क्वायर + 2xy, ठीक है। तो x - y की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 24 और 24 2 जा 48, तो जो 52 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। आई होप आप इस क्वेश्चन को आसानी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ cot 30 - cot 75 अपॉन 10 15 - 10 60, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखेंगे आप cot 30 - cot 75 10 15 - 10 60, ठीक है। मैं cot 30 को क्या लिख सकता हूँ, आप देखेंगे कि मैं cot 30 को 10 60 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं cot 90 - 30 लिखता हूँ तो वो क्या हो जाता, नहीं 90 - 60 लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 10 60, और cot 75 को मैं लिख सकता हूँ 10 15 डिग्री, ठीक है। और अपॉन में क्या है 10 15 डिग्री - 10 16। तो अब देखेंगे अपोजिट है, तो इसमें अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस, और फिर ये आपस में कट जाएगा, तो मुझे यहाँ पर -1 आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x = √3 + √2 देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू दे ही रखी है, बस आपको उसमें पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक मिनट, √3 + √2 + 1/√3 + √2। अब यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा इसका √3 + √2 का होल स्क्वायर। एक मिनट,
थोड़ा छोटा लिखते हैं, पूरा कवर नहीं हो पाएगा स्क्रीन पे। एक मिनट। √3 प्लस √2 प्लस 1/√3 प्लस √2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस √2। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√3 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √2, 3256। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 6 प्लस 2√6 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, तो जो आपका जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। If p plus q equals to 10 and pq is equals to 5, then the numerical value of p upon q plus q upon p is। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, p प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है और p इंटू क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो p अपॉन क्यू और q अपॉन p की। तो पहले इसको देखते हैं क्या आएगा, ये p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p। तो उसको एक सॉल्व करते हैं मोटा मोटा। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और नीचे p इंटू क्यू। तो हमें इसकी वैल्यू तो पता है और इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। तो हम p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, और हम इसको ले सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, अपॉन pq। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें p प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस pq की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 10 अपॉन pq की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10। तो हमें इसका जो आंसर है वो 9 राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि हम देखेंगे हमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। तो हम देखते हैं यहाँ पर, और अपॉन pq। हमें pq की वैल्यू पता है हमें कितनी है। अच्छा एक मिनट, pq की वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखी थी, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। एक मिनट, यहाँ पर 5। ठीक है, तो 90/5 कितना हो जाएगा, 90/5 हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन, जो कि 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम पहले हमने p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी को सॉल्व करा, तो हमारा आया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। फिर हम p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq और अपॉन में pq। और p प्लस क्यू की वैल्यू हमें 10 दे रखी थी, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 2pq की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10 और pq की वैल्यू 5। ठीक है, तो 90/5 18 हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एवरेज एज ऑफ 11 cricket players is 20 years. If the age of coach also included, the average age increased by 10%. The age of coach is। तो क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि अगर 11 क्रिकेट प्लेयर्स की जो एज है, एवरेज एज है वो 20 साल है, अगर उसमें कोच की और जोड़ दी जाए तो वो 10% इंक्रीज हो जाती है एवरेज एज। तो देखते हैं क्या है। तो पहले हम निकालते हैं कि टोटल एज कितनी है। अगर मान लीजिए कि 11 क्रिकेट प्लेयर हैं और उनकी एज मान लीजिए x है। एक मिनट, एज का सम क्या है वो निकालना है। ठीक है, एज का सम मान लीजिए x है और टोटल 11 है और ये एवरेज एज कितनी है 22। तो 11 बच्चों की एज का सम कितना हो जाएगा फिर 220। ठीक है, 220 जो है वो 11 क्रिकेट प्लेयर की एज का सम दिया हो गया। ठीक है, अब उसमें हम कोच की एज और इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो 220, एक मिनट, तो 220 प्लस कोच की एज मान लीजिए हम इस बार y ले लेते हैं अपॉन, अब टोटल लोग कितने हो गए हैं 11 क्रिकेट प्लेयर थे और कोच के जुड़ने के बाद 12 हो जाएंगे।
अब मान लीजिए इसने क्वेश्चन में कहा है कि उसने 10% जो है एवरेज एज इंक्रीज हो जाती है। तो पहले एवरेज एज थी 20 और इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी वो 22 का, इसको 10% इंक्रीज करते हैं 20 में तो वो 22 हो जाती है। तो यहीं से हमें कोच की एज मिल जाएगी। तो 220 प्लस वाई और यहाँ 22 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, 22 इंटू 12 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर 22 इंटू 12 हम यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको एक बार, एक मिनट। 12 इंटू 22 24 और 24 4 6 264। ठीक है, तो y तो 264 माइनस 220 कितना हो जाएगा यहाँ पर 44। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बच्चों की एज का सम निकाला कि जो 11 क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी एज का सम कितना है, तो वो हमारा 220 आ गया। अब उसमें कोच की एज और जुड़ गई तो हमने यहाँ पर प्लस कोच की एज को जो है वाई मान लिया, तो हमने प्लस वाई कर लिया। अब जो हमारे टोटल प्लेयर्स, टोटल जो पर्सन है वो कितने होगा 12 हो गए और एज कितनी 10% इंक्रीज होने के बाद 22 हो गई। तो हमने इसी को सॉल्व करा और हमारी एज जो है 44 ईयर आ गई कोच की। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Annual income of A and B are in the ratio 4:3 and their annual expenses in the ratio 3:2. If each saves rupees 60,000 at the end of the year, the annual income of A is। करिए सॉल्व इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों की जो सेविंग है वो सेम है। ठीक है, तो मैं इसमें से एक्सपेंसेस में से इसकी मतलब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ और दोनों के जो सेविंग है उसको इक्वल रख देता हूँ। अगर मैं एक मिनट, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ए की मान लीजिए इनकम है 4x। ठीक है, जो हमें दे रखी है 4x। ठीक है, और जो इसकी एक्सपेंसेस है वो कितनी है 3y। तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 60,000। ठीक है, और अब बी की बात करते हैं। बी की मान लीजिए इनकम है 3x, दे रखा है हमें 3। ठीक है, और जो इसका एक्सपेंसेस है वो है 2y। तो ये भी 60,000 है। तो आप देखेंगे दोनों की जो सेविंग है वो इक्वल है, तो मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, एक में इसको रफ कर देते हैं तो मैं इसको सीधे सीधे ये भी लिख सकता हूँ। एक मिनट, तो मैं इसको सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ कि 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 3x माइनस 2y। तो अब मैं इसको एक्स एक्स एक साइड ले आऊँगा और वाई वाई एक साइड। तो 4x माइनस 3x एक्स और माइनस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि अब मुझे निकालनी है एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। तो मुझे अब निकालनी है ए की इनकम। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 4 इंटू 60,000। ठीक है, 4 इंटू 60,000, क्योंकि दोनों की जो एज का मतलब सैलरी का जो रेशियो है वो बराबर है। तो 4 इंटू 60,000 कितना हो जाएगा 24,000 जो है हमारे यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन एंड अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क in 20 days, 30 days and 60 days respectively. How many boys must be assist 2 men and 8 women as to complete the work in 2 days? पहले आपको मैन और वुमेन्स की सबकी मान लिया एफिशिएंसी दे रखी है कि वो किसी काम को 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में कर लेते हैं। अगर किसी काम को उनको 2 दिन में निपटाना है तो 2 मैन और 8 वुमेन काम कर रही हैं उस पर, तो कितने बच्चों को जोड़ें कि वो काम 2 दिन में निपट जाए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि मान लीजिए हम इसमें लेते हैं कि टोटल वर्क मान लीजिए 1 है। ठीक है, हमें वर्क कितना 1 मानना पड़ता है। मान लीजिए टोटल वर्क हमारा 1 है, मैं यहाँ साइड से लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ए और बी ने मिलके 2 दिन में कितना काम कर लिया। जो बाकी बचा हुआ काम होगा वो कौन करेगा, बच्चे करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले हम दोनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे ए और बी की। तो 1/20 प्लस 1/30 और कितने दिन तक काम करा उन्होंने 2 दिन तक, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 60। तो 20 3 जा
और 3 2 जा इंटू 2 30, तो 1 अपॉन एक मिनट, 2 दिन तक कितने काम करते हैं? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैंने यहाँ पर देखा नहीं कि वो कितने लोग काम करते हैं। 1 मिनट। तो फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ देखिए, कितने 2 मैन एंड 8 वुमेन्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि 2 मेंस और जो 8 वुमेन है वो काम कर रही हैं। और कितने दिन तक? 2 दिन तक। तो 2/20 2 दिन तक काम कर रही हैं। मैन कितना काम कर रहे हैं? 2, ठीक है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 2/30 वुमेन कितना काम कर रही है? 8, ठीक है। तो 2 दिन तक काम कर रही हैं और जो उनकी एफिशिएंसी है 1/20 है, और ये भी 2 दिन तक काम कर रही है और वुमेन की एफिशिएंसी 1/30 है, और यहाँ पर 2 मैन काम कर रहे हैं और यहाँ पर 8 वुमेन, ठीक है। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो आप अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, एक मैं इसको क्रॉस 1/10 और ये 2/15, तो 1/10 प्लस 8/15, तो ठीक है, तो ये 11/15 जो है आपको मिल जाता है। मतलब 1 में से 11/15 काम जो है 2 मैन और 8 वुमेन ने कर लिया है। तो जो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? उसको करेंगे बच्चे, ठीक है। तो 1 माइनस 11/15, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 4/15। अब मतलब इतना बचा हुआ काम है वो बच्चों को करना है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे कैसे करते हैं। तो बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है? 1/60, और 2 दिन तक वो कितना काम कर सकते हैं? तो मैं वही इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1/30। अब मुझे निकालना है कि कितने बच्चे रिक्वायर्ड होंगे। 2 दिन में वो 1/30 काम कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा 2 दिन में 1/30 जो है इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, और 4/15 इसको काम करना है। तो कितने बच्चे रिक्वायर्ड होंगे? तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको आगे। तो मैं इसमें एक मिनट, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। तो कैसे? तो देखेंगे अब मैं इसको, इसके वर्क को 4/50 और इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ चाइल्ड्स मिल जाएंगे। तो ये यहाँ चले जाएगा, ये ऊपर, तो 4 × 30/50, 50 2 जा, तो 4 2 जा 8, तो 8 चिल्ड्रन हैं वो रिक्वायर्ड होंगे हमें इस काम को 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए, जो को आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। तो अभी ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो मैं आपको उतना डीप तो नहीं बता सकता, पर मैंने काफ़ी कोशिश करी आपको समझाने की। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इन क्वेश्चन के लिए अलग से सीरीज़ भी लगाऊंगा, इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करने हैं, कैसी ट्रिक्स होती है इनकी, तब इसमें आगे इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप देख लीजिए ऐसा करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। अब कहेंगे आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है, नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन मैथ में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 5 6 15 डैश 89 170 291, तो देखेंगे आप इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। तो देखेंगे आप कि अगर इसमें 5 + 1 का स्क्वायर करता हूँ मैं तो 6 आता है, ठीक है। अब 6 आ गया, अब मैं 6 + 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? 9 + 6 15 आता है, ठीक है। अब मैं 15 प्लस किसका? 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 25 और प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ पर जो 14 आंसर आता है, तो मुझे ऑप्शन से मिल ही गया है कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। पर आप चेक करना चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। तो 40 + 7 का स्क्वायर 89, ठीक है। तो बस आप इसके आगे मत चेक करिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक ये जो सीरीज़ है सही बैठ रही है। 5 + 1 का स्क्वायर, 6 + 3 का स्क्वायर, और फिर इसके आगे जो आंसर आता है 15 + 5 का स्क्वायर, तो 40 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा,
जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स विल सम ऑफ ₹3000 yield a simple interest of ₹1080 at 12% per annum। तो वही आपको इसमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि 3000 रुपये में सिंपल इंटरेस्ट अगर 1080 है तो इस पर इंटरेस्ट कितना लगा है, मतलब टाइम कितना लगेगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट भी दे रखा है, एक मिनट, आपको इंटरेस्ट भी दे रखा है, अमाउंट ऑफ सम अमाउंट भी दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है। बस आपको क्या पूछा है, सीधे ईयर पूछे कि कितने साल में ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या है, आप सबको पता होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ऐसा ही आपको दे रखा है, कितना है, 1080। P आपको पता है 3000 है और R आपको पता है 12 है, T आपको निकालना है अपॉन 100। तो जो T इसका होगा आपको सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से। 100 30 जा और इसको हम काटेंगे 12 9 जा और 33 जा, तो जो हमारा टाइम जो है वो 3 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 साल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 30 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1080 हो जाएगा 3000 का। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला रखना था, PRT अपॉन 100। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट brought down its price by ₹1650। The original price of the set was। अगर 10% कमी हो जाती है टीवी के प्राइस में तो उसका प्राइस जो है 1650 हो जाता है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि जब वो 10% रिड्यूस हो जाता है तो सिर्फ उसका 90% बचता है, तो 90% ऑफ एक्स ये ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, जो कि हमको पता नहीं है कितना दे रखा है हमें, 1650। मतलब 90% ऑफ एक्स कितना है, 1650, क्योंकि 10% तो वो रिड्यूस हो गया, तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 1650 इंटू 100 अपॉन 90। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। 9 1 9, एक मिनट, मैंने कुछ यहाँ पर शायद मिस्टेक कर दी है। 90% of price is down its price by ₹1650, the original price of the set। तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, 9 बजे, एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं दी गई है, सिर्फ उसका जो रिड्यूस इन प्राइस है वो दे रखा है। ठीक है, एक मिनट, तो आप इसको ऐसे करिए। तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चन में फंस सकते हैं, ध्यान से पढ़िए। जो इसमें ये जो है ये इसका सिर्फ रिड्यूस प्राइस दे रखा है, मतलब ओरिजिनल कम होने के बाद टोटल प्राइस नहीं है कि इतना प्राइस जो है वो गिर चुका है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिए। तो 10% सिर्फ हम 10% निकालेंगे, क्योंकि उसका 90% नहीं, सिर्फ जो रिड्यूस हुआ है वो दे रखा है। तो 10% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1650 जो हमें दे रखा है। तो एक्स कितना हो जाएगा, ये तो हमें सीधे से बन 16500, मतलब 16500 की चीज़ में 10% रिड्यूस होगा तो वो 1650 ही तो होगा। तो जो 1650 का जो प्राइस थी उसमें अगर 10% डिक्रीज हो गया तो 1650 जो है इसमें रिडक्शन आ गया। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A jeep is chasing a car which is 5 kilometers ahead of their respective speed are 19 kilometers per hour and 75 kilometers per hour. After how many minutes will jeep catch the car? तो सबसे पहले आप रिलेटिव स्पीड निकालिए इसमें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये 1990 नहीं 9090 है। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर ना, इसके हिसाब से आपको ऑप्शन सही नहीं बैठेंगे, तो ये 19 नहीं 9090 है। ठीक है, ध्यान देना इस पर। तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 90 माइनस 75। ठीक है, इक्वल्स टू 15। तो हमारी जो 15 जो है रिलेटिव स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, क्योंकि इतना ही तो बीच का गैप है, और रिलेटिव स्पीड कितनी है 50। तो ये जब हमें किलोमीटर में दे रखा है तो मैं इसको मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 15 4 जा इक्वल टू 20 मिनट। ठीक है, जो 20 मिनट जो है इसका राइट आंसर है। 20 मिनट में वो कार जो है जीप को कैच कर लेगी। ठीक है, मतलब जीप जो है कार को कैच कर लेगी। ठीक है, तो 20 मिनट बाद ये आपस में मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज, तो आपको बस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, वो लगाना है और फिर एक साइड की वैल्यू निकालनी है। 6a² इक्वल्स टू 96। ठीक है, तो यहाँ से मैं a² इक्वल टू 16, तो a इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई। तो वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। तो जो 64 है इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले मैंने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 6a² इक्वल्स टू 96, यहाँ से मैंने a की वैल्यू 4 लगाई। फिर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब, और ए क्यूब 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹150 एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड। यहाँ पर सोल्ड हो गया, ये है सोल्ड। एक मिनट, स्पेलिंग एरर हो गया यहाँ पर, इसको देख लेना। यहाँ पर SOLD सोल्ड। ठीक है, सोल्ड टू गेन 20%। मतलब अगर किसी बुक का प्राइस 150 रुपये है तो उसको किस प्राइस से बेचा जाए कि उस पर 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो अब सीधे सीधे इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं 120/100 इंटू 150। ठीक है, 53 जा 52 जा और 260, तो 180 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 150 की बुक 180 में बेची जाती है तो उसको 20% का फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज। तो मैं आज आपको इसका एक बहुत मेन फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इसको आप नोट डाउन करके रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो लेंथ कितनी डबल्ड हुई है, तो मतलब कितना 100% इंक्रीज हुआ है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 10 की है, अगर वो 10 की जगह 20 का हो जाए तो वो क्या 100% तो इंक्रीज हुई है। तो ए की वैल्यू भी 100 और बी की वैल्यू भी 100। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही डबल्ड हुआ है। ठीक है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 300% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो परसेंट इंक्रीज इन एरिया है वो 300% है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, तो आपको इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं पर समाप्त नहीं, क्वेश्चन की सीरीज़ तो समाप्त नहीं हुई है, ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमसे मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, इसमें और भी धमाकेदार क्वेश्चन होंगे। ये पूरी 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो बिल्कुल आप कहीं मत जाइए, पूरे क्वेश्चन करिए। जब आप पूरे 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही लेवल पे होगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।